पूर्वजों ने अपने अपने गोत्र के हिसाब से क्यों कुल देवियों के मंदिर बना रखे हैं? सोचिए, क्यों हमारी कुल माताएं हैं? यहाँ कौन से गोत्र के लोग रहते हैं? गोठवाड़। गोठवाड़ों की माता कौन सी है? पपराज माता। और सीरा की कौन सी है? दांत माता। और चांदाओं की कौन सी है? ये अलग अलग माताएं कैसे होगी? 12 हाथ वाली, 10 हाथ वाली माता कैसे क्यों नहीं हुई? सोचिए थोड़ा सा। हर गोत्र की अपनी अपनी माता है। झावड़ा माता भी किसी की माता है, विजासन माता भी किसी की माता है, और भी बहुत सारे नाम है जो मैं नहीं बता पा रही, आप लोगों को पता होंगे। लेकिन सोचिए थोड़ा सा कि हमने ये अलग अलग नाम की माताएं क्यों बना रखी है? क्यों हमारे जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले माता की जोत देखी जाती है? क्यों बच्चों के बाल पहले वहां चढ़ाए जाते हैं? या क्यों हमारे शाकाहारी या मांसाहारी भोजन पहले वहां चढ़ाया जाता है, माता के या भैरू के या भूमे के? क्योंकि ये है आदिम व्यवस्था, ये है कबीलाई व्यवस्था जो अपने पूर्वजों को मानते हैं। वो माता काल्पनिक माता नहीं है, वो माता वो धरती माता है जिसकी कोख से आप और हम सब पैदा हुए हैं। आप और हम सब पैदा हुए, इसलिए हर गोत्र की अपनी अपनी एक माता है। वो हकीकत में एक महिला या पुरुष रहे हैं जिनको हम मानते हैं, चाहे वो भोम्या के रूप में मानते हो। और भोम्या का जो चबूतरा हमारे गांव में, खेत में, खलिहान में, या कुएं के पास, या नीम के पेड़ के पास, या खेजड़ी के पेड़ के पास, या पीपल के पेड़ के पास, या कोई सा भी पेड़ है उसके पास जो चौतरा बनाते हैं हमारे पूर्वज भोम्या का, तो भोम्या कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। वो भोम्या हमारा पूर्वज रहा है, वो दादा का दादा का दादा का दादा का दादा रहा है। और ये जो कुल माताएं हैं वो हमारी दादी की दादी की दादी की दादी की, मतलब कई सैकड़ों हजारों सालों पहले की एक मातृ शक्तियां रही है। और वो मातृ शक्तियां आपको हजारों साल पुराने इतिहास को लेकर आज भी चलती आ रही है, सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ती हुई। उनके जो आप गहने देखेंगे, उनकी जो आप गोदना प्रथा देखेंगे, उनके जो पहचान के जो चिन्ह देखेंगे, और आज भी अपने जो मानने मानती है महिलाएं, वो कभी किसी क्या आर्ट स्कूल या आर्ट कॉलेज में गई है? वो कहाँ से सीख के आई है ये चीजें? कहाँ से सीख के आई है वो? जो वो गीत गाती है अपने पुरखों के, पूर्वजों के, प्रकृति के, जानवरों के, पहाड़ के, जंगल के, सुख के, दुख के, खुशी में, गम में। हमारे समाज की महिलाएं, मेरा समाज की महिलाएं खुशी में जन्म में भी गीत गाती है और मरण में भी गीत गाती है। क्यों? क्योंकि वो भी एक उत्सव है। हमारे मरण को दुख के रूप में नहीं माना जाता, उत्सव के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन जी लिया और आप अब नई पीढ़ी को स्पेस दे रहे हैं। उनका जो अनुभव है, उनके जो जीवन मूल्य है, वो नई पीढ़ी में स्थापित होंगे। हम अपने पूर्वजों को अपने आप में आत्मसात करके उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। वो एक नया मौका देते हैं नई पीढ़ी को। इसीलिए हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, जैसे बुजुर्ग लोगों की मौत होती है तो गीत टोले में नहीं आती, उनके साथ वो क्या क्या बजाती है? मंजीरे बजाती है, खड़ताल बजाती है और नाचती कूदती आती है। हमारे समाज में महिलाएं, आपकी दादी और नानी वाली पीढ़ी तो बिल्कुल खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को पैदा करती थी, नहीं करती थी? दवाई दारू भी वही करती थी, पालन पोषण भी वही करती थी, और आज भी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं वही करती हैं। तो इसीलिए तो मजाक मजाक में जैसे कोई पुरुष किसी भी उम्र का हो, छोटा हो या बड़ा हो या वृद्ध हो, कहना नहीं मानता तो मजाक में कह देती है, अरे यो काई कर लो तो घाघरा को शेर हो। आप किस चीज में पढ़े हो? काय का पोतड़ा बना था आपका बचपन में जब आप पैदा हुए थे? घाघरा का बना था ना? पोतड़ा जब बना था वो इन्हीं महिलाओं के घाघरे से बना था, और लंगोट जब बनी थी वो आपकी धोतियों से या साफों से बनी थी। कितना अपनापन था हमारे बड़े बुजुर्गों में, अपने लोगों में। मतलब वो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीजों को लेते आए हैं, और बहुत सारी चीजें हैं।
तो ये जो जोहार शब्द है, ये आपको अपने को प्रकृति से, पूर्वजों से, जल जंगल जमीन से, मानवीयता से, प्रेम से, सद्भाव से, हर चीज से, मानवता के जितने भी जीवन मूल्य हैं उन सब मूल्यों से जोड़ता है जोहार। और सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा हथियार भी है, एटम बम